अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। यह क्लास 11वीं क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कल यानी कि 17 तारीख को उर्दू कोर का इम्तहान देने वाले हैं। उर्दू कोर में आप लोगों को कुल 20 ऑब्जेक्टिव सवालात पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पिछला वीडियो सिलेबस के ऊपर अपलोड किया था। आप लोगों ने अगर उसे देखा होगा तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज भी मैं एग्ज़ाम को सामने रखते हुए ही कुछ बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूँ। आज की वीडियो भी आप पूरी देखेंगे और मेरी एक एक बात के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे देखें आप। सबसे पहले आपको दिखाई पड़ता होगा ऊपर में सर सैयद अहमद ख़ान। ये आपके सिलेबस में ही शामिल सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम है। इम्तहान में सवालात शायर व अदीब को लेकर के पूछा करता है, उनकी हालात ज़िंदगी को लेकर के सवाल किया जाता है। वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनका कौन सा मज़मून, अफ़साना, ड्रामा, जो भी सिन्फ़ हो वो आपके निसाब में शामिल है। उनके ज़रिए लिखे गए मशहूर किताबों का नाम भी पूछ दिया जाता है, ठीक है ना? वही सब सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आप इसे ध्यान से देखें और मेरी बातों को सुने, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखा है कि नाम लिखा है, नाम के बगल में लिखा है सैयद अहमद, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान का असल नाम सैयद अहमद था। उनकी विलादत 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना? सर सैयद अहमद ख़ान सवाल पूछ देगा, सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? जवाब वहाँ पे हो जाएगा 1817 ईस्वी में। या फिर सवाल करेगा सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है ना? उसके बाद खिताब लिखा हुआ है 1878 ईस्वी में। इन्हें सर का खिताब 1878 ईस्वी में अंग्रेज़ी सरकार के ज़रिए मिली थी, ठीक है ना? सर सैयद के स्कूल का नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एक स्कूल की बुनियाद डाली थी, जो आगे चल कर के 1920-21 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में तब्दील हो गई, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों को इनका मज़मून पढ़ना था, उस मज़मून का उन्वान है तालीम व तरबियत। आप याद रखेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए लिखे गए मज़मून तालीम व तरबियत आपके निसाब में शामिल है, ठीक है ना? इसके बाद अगले मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी का एक इंशाइया आप लोगों को पढ़ना था। उसका नाम है मिट्टी का तेल। यहाँ पे नीचे देखें, ख्वाजा हसन निज़ामी के नीचे ही लिखा हुआ है मिट्टी का तेल, ठीक है ना? ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि इनका असल नाम अली हसन था। कलमी नाम था इनका ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी 1878 ईस्वी में दिल्ली में पैदा होते हैं, ठीक है ना? याद रखना है सभी शायर और अदीब को कि यह कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। वफ़ात इनका 1955 ईस्वी में हुआ था। किताबें जो इन्होंने लिखी, उन किताबों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। बेगमात के आंसू, बहादुर शाह का रोज़नामचा, आप बीती, कृष्ण कथा वगैरह, यह इनकी मशहूर किताबों का नाम है, ठीक है ना? और जो
सबक आपके निसाब में शामिल है ख्वाजा हसन निजामी का, वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल सिन्फ़े इंशाइया है, ठीक है ना। इसे मज़मून नहीं कहेंगे बल्कि यह इंशाइया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कन्हैया लाल कपूर के बारे में दिया हुआ है कि वो कब पैदा हुए, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं, उनके कौन से सबक आपके निसाब में शामिल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखते जाएं। उसके बाद अगले मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ा कहें शकीला अख्तर हैं, उनकी हालात ज़िंदगी बहुत मुख्तसर में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका रतन सिंह है, इनको भी जाने कि ये कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है ना। इनकी कौन सी किताब मशहूर थी, कौन सा सबक आपके निसाब में शामिल है, यह सब जो है आप लोगों को जानना चाहिए। इकबाल हैं, यहाँ से फिर हिस्सा शायरी का पोर्शन शुरू होता है। यहाँ पे इकबाल हैं, इकबाल को आपको जानना ही चाहिए। नाम इनका मोहम्मद इकबाल था। 1877 ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे, ठीक है ना। वफ़ात इनका 1938 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। तखल्लुस इकबाल लिखा करते थे अपने शेर व शायरी में। इनका जो नज़्म आपके निसाब में शामिल है उस नज़्म का उन्वान है शम्मा परवाना, ठीक है ना। इसके बाद अगले नज़्म निगार ब्रिज नारायण चकबस्त हैं, ठीक है। इनका नज़्म खाके हिंद आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद अगले शायर अख्तर अंसारी के भी बारे में यहाँ पे बहुत मुख्तसर में जानकारी दी हुई है। इसे आप देख लें, पढ़ लें, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। फैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंद तहरीक के काफ़ी बड़े शायर, इनको आपको जानना चाहिए। नाम इनका फैज़ अहमद, ठीक है। विलादत 1912 ईस्वी में सियालकोट पंजाब में, ठीक है। इनका जो नज़्म आपके निसाब में शामिल है उस नज़्म का उन्वान है इकबाल। इसके बाद अगले शायर जगन्नाथ आज़ाद हैं, इनके बारे में भी आप देख लें, इनके बारे में भी कुछ जानकारी दी हुई है। इनकी नज़्म खून आशाम आज़ादी आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद अगले नज़्म निगार नाविक हमज़ापुरी हैं, ठीक है। नाविक हमज़ापुरी तखल्लुस नाविक के इस्तेमाल किया करते थे और इनका असल नाम सैयद ग़ुलामुस सैयदैन था, ठीक है। इनकी नज़्म अबुल कलाम आज़ाद आपके निसाब में शामिल है। अगले शायर, अब यहाँ से गज़ल गो शायर के बारे में दिया हुआ है। पहले गज़ल गो यहाँ पे हैं नादिम बल्खी, ठीक है ना। इनका असल नाम मोहम्मद इब्राहिम था। नादिम तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना। ये 16 सितंबर 1926 ईस्वी को जनरली सवाल पूछता है कब पैदा हुए या फिर कहाँ पैदा हुए या असल नाम क्या था, ठीक है ना। आपको किसी भी शायर और अदीब के बारे में बस इतना ही याद कर लेना है कि वो कब और कहाँ पैदा हुए और उनका असल नाम क्या था, ठीक है। यहाँ पे एक शेर इनका दिया हुआ है, ख़यालो ख्वाब की मंजिल लिए सफ़र में रहे, तमाम उम्र भटकते जो रह गुज़र में रहे। सवाल पूछ सकता है शेर देख करके कि यह शेर किस शायर का है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे, आप इनका रदीफ़ याद रखें। यहाँ पे जो लफ्ज़ शेर के आखिर में दोहराया गया है वो दोहराया गया है में रहे। आप में रहे याद कर लें और उसके साथ नादिम बल्खी का नाम जोड़ लें, ठीक है। कोई भी शेर अगर इनका देता है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि यह शेर नादिम बल्खी की गज़ल का शेर है, ठीक है। अगले गज़ल गो हैं कलीम आजिज़। कलीम आजिज़ का असल नाम कलीमुद्दीन था। यह देखें 11 अक्टूबर 1926 ईस्वी तिलहाड़ा पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। इनके गज़ल का एक शेर है, मेरे दिल पे जो गुज़रनी थी गुज़र गई बला से, तुझे क्या मिला सितमगर मेरे खूने मुद्दुआ से। यहाँ पे बला या मुद्दुआ काफ़िया है और उसके बाद जो लफ्ज़ आया है आखिर में से यह रदीफ़ है। आप से याद कर लें और से के साथ कलीम आजिज़ का नाम जोड़ लें। आप शेर देखेंगे समझ जाएंगे कि यह शेर किनका शेर है, ठीक है। अगले शायर हैं मंज़र शहाब। मंज़र शहाब का असल नाम था मोहम्मद यासीन।
ठीक है। तखल्लुस ये शहाब इस्तेमाल किया करते थे, और कलमी नाम इनका मंजर शहाब था, जिस नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। 31 मई 1927 ईस्वी को अजीमाबाद पटना में पैदा हुए थे। इनका एक शेर दिया हुआ है, मेरी आँख रोवे लहू ना क्यों, मुझे दिल नहीं के जिगर नहीं, तेरी बेरुखी का गिला है क्या, मेरी आह ही में असर नहीं। यहाँ पे जो रदीफ़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो रदीफ़ का लफ्ज़ है नहीं। नहीं आप याद कर लें और नहीं के साथ मंजर शहाब का नाम जोड़ लें। कोई भी शेर आपका नहीं रदीफ़ के साथ दिखाई पड़ता है, आप समझ लेंगे कि यह शेर मंजर शहाब का शेर है। ठीक है ना। उसके बाद अगले शायर प्रकाश फ़िक्री हैं। प्रकाश फ़िक्री का असल नाम था ज़हीरुल हक, कलमी नाम यह प्रकाश फ़िक्री लिखा करते थे। ठीक है। इनकी विलादत 2 अगस्त 1931 ईस्वी को अम्बाला में हुई थी। ठीक है। अम्बाला पंजाब में पड़ता है। तखल्लुस इनका फ़िक्री था। इनका शेर देखें, निगाहों में रोशन थे महताब से, वो लम्हे भी निकले फ़कत ख्वाब से। ठीक है ना। इनके गज़ल के शेर का रदीफ़ है से। एक और शायर थे जिनके गज़ल का रदीफ़ था से, कलीम आजिज़। कलीम आजिज़ के भी गज़ल का रदीफ़ था से, लेकिन वो काफ़िया के तौर पे बला मुद्दआ वगैरह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे इनका रदीफ़ है महताब ख्वाब। तो आप रदीफ़ के साथ काफ़िया भी ज़हन में रख लें कि महताब ख्वाब जैसे अल्फाज प्रकाश फ़िक्री इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। अगले शायर हैं सिद्दीक़ मौजिबी। नाम इनका मोहम्मद सिद्दीक़, कलमी नाम था इनका सिद्दीक़ मौजिबी। 8 जुलाई 1934 ईस्वी को रांची झारखंड में पैदा हुए। वालिद साहब इनके मोहम्मद मुजीब अहमद गद्दी थे। तखल्लुस मौजिबी लिखा करते थे। शेर इनका देखें, ऐ सकूते शाम बतला क्या हुए तेरे परिंदे, डालियों में गुनगुना के गीत गाते थे परिंदे। परिंदे परिंदे लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने शेर के आखिर में कर रहे हैं। आप जहाँ भी परिंदे देखें आप समझ जाएं यह शेर सिद्दीक़ मौजिबी का शेर है। ठीक है। अगले शायर, अगले गज़ल गो ज़हीर गाज़ीपुरी हैं। ज़हीर गाज़ीपुरी का असल नाम ज़हीर आलम अंसारी था। तखल्लुस ज़हीर लिखा करते थे। विलादत पैदाइश इनकी 8 जून 1938 ईस्वी गाज़ीपुर यूपी में हुआ था। हाल मुकाम यह हज़ारीबाग झारखंड में रहा करते हैं। ठीक है। इनका शेर है, उसका दिल दर्द की आवाज़ पे धड़का कब था, तपिश गम से यह पत्थर भी पसीजा कब था। कब था यानी कि ज़हीर गाज़ीपुरी के गज़ल का रदीफ़। ठीक है। ठीक है। इस तरह से अदीब व शायर के बारे में आप यहाँ पे देख चुके, सुन चुके। आप इसे ज़हन में रख लेंगे। इनकी असल नाम, इनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ मकाम और इन्होंने कौन सी नज़में या कौन सा मज़मून अफ़साना वगैरह लिखा, और या फिर इनके गज़ल का शेर, एक एक शेर ज़हन में रख लेंगे तो आपको इम्तहान में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है नीचे देखें, यहाँ पे हिस्सा कवायद से कुछ दिया हुआ है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ। इससे काम चलने वाला नहीं है, फिर भी एक आइडिया आपको मिलेगा कि सवाल हिस्सा कवायद से इस तरह से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है तज़कीर व तानीस। ठीक है ना। तज़कीर व तानीस दिया हुआ है। आपको कोई भी लफ्ज़ इम्तहान में दे सकता है और पूछ सकता है कि यह मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दफ्तर, दफन, रोग, यह 3 लफ्ज़ तज़कीर है, मुज़क्कर है। और उसके बाद लहद, लगन, नज़र, मौज, मसनद,
यह सब तानीस है, मुअन्नस है। ठीक है, तो तज़कीर व तानीस इम्तहान में पूछ सकता है। उसके बाद आप नीचे देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है वाहिद जमा। ठीक है ना, कोई भी लफ्ज़ आपको इम्तहान में दे सकता है और पूछ सकता है कि इसका जमा क्या होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है वक्त का जमा मुंदरजा झेल में से कौन सा होगा। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपको औकात ज़रूर ही दिया हुआ रहेगा। आप औकात में टिक कर लेंगे और फिर अपने OMR शीट में कलर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इस तरह से अज़ीज़ का जमा होता है उज़्ज़ा, वतन का औतान, माल अमवाल, फ़ेल अफ़आल, मौत अमवात, ख़बर अखबार। ठीक है, इल्म का जमा उलूम, जाहिल जोहला, खलीफा खुलफा, किताब कुतुब, सनम असनाम, नूर अनवार, कौम अक़वाम। इस तरह का वाहिद जमा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सवाल अल्फाज अज़दाद से भी पूछा करता है। आखिर में यहाँ पे देखें आपको अल्फाज अज़दाद दिया हुआ है। ठीक है, अल्फाज अज़दाद से सवाल पूछा करता है। जैसे सवाल पूछ देगा आगाज़ का जिद क्या होगा। ठीक है ना, वहाँ पे 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको अंजाम भी दिया हुआ रहेगा। आप अंजाम में टिक कर लेंगे, कलर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको हिस्सा कवायद से सवाल पूछ सकता है। आप और भी तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, अल्फाज अज़दाद वगैरह देख करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे 10th में या 9th में या उसके पहले भी आप उर्दू अगर पढ़े होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको हिस्सा कवायद से, ग्रामर से किसी तरह की कोई परेशानी होगी। आप ऑप्शन देख करके आसानी से उसे पकड़ सकते हैं, सही टिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको इसे 2-3 बार देख लेना है। इस वीडियो को आपको 2-3 बार देख लेना है और अगर आप स्क्रीनशॉट ले कर के इसे ख़ुद से पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी आपको इम्तहान में होने वाली है। बहुत आसान सवालात पूछे जाएंगे और जो मैं आप लोगों को आज बतलाया या फिर पिछले क्लास में सिलेबस के ऊपर बातचीत की थी, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। ये दोनों वीडियो आपके लिए, आपके इम्तहान के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।